अब आपको यहां यह जानना जरूरी है कि प्यासी है राजधानी तो इसको चाहिए कितना पानी, वो आंकड़ा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। यमुना का जो पानी है 278.5 करोड़ लीटर रोजाना, इस मतलब हरियाणा से आता है 278.5 करोड़ लीटर। गंगा का जल कितना है तो 115 करोड़ 47 लीटर रोजाना इसकी जो जरूरत है। ये यूपी से आता है, यमुना वहां से और जो है गंगा यहां से। भूजल जो ग्राउंड का पानी है वो कितना है तो 53.19 करोड़ लीटर रोजाना। अब इसके अलावा अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब देखिए कि वो कितना आता है। औसत आपूर्ति 447 करोड़ लीटर रोजाना है। इन तीनों को अगर जोड़ दे तो अब पानी औसत जरूरत कितने की है तो 586.5 करोड़ लीटर की जरूरत है। मांग और आपूर्ति का अंतर कितना आता है तो 139.5 करोड़ लीटर रोजाना औसतन। ये एक औसत है। दिल्ली जल बोर्ड में से जो सप्लाई है वो कितनी है तो 418.5 करोड़ लीटर की। मांग और आपूर्ति के बीच में अंतर जो है 168 करोड़ लीटर का है। 12 जून 2024 यानी कि आज तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अहमद, ये जरूरत कैसे पूरी होगी? सरकारों के पास इसका कोई रोड मैप है? अहमद बिलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो पानी का औसत है, जो कम पड़ रहा है पानी, ये कैसे पूरी होगी इसकी जरूरत? सरकारों के पास कोई रोड मैप है इसको लेकर? बिल्कुल विवेक, देखिए अभी तक की जिस तरीके की स्थिति पिछले कुछ सालों में दिल्ली में लगातार देखने को मिल रही है, उस हिसाब से तो नहीं साफ पता चलता है कि अभी तक दिल्ली की सरकार के पास कोई रोड मैप जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि साल दर साल हर यही कहानी जो है वो गर्मियों के दिनों में देखने को मिलती है। जगह जगह पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जैसे कि जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, संगम विहार का इलाका, लगभग 7-8 सालों से मैं खुद इस इलाके में लगातार हर साल रिपोर्ट करता हूँ और कमो बेश तस्वीरें जो हैं वो साल दर साल यही रहती हैं, जहां पर जो टंकियां, जो वाटर की टंकियां, पानी की टंकियां आपको दिल्ली के घरों की छतों पर दिखाई देनी पड़ती है। लेकिन इस इलाके में इस तरीके से घरों के बाहर सड़क पर इस तरीके से झुंड में जो टंकियां हैं वो आपको दिखाई देती हैं। और कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार जो है वो जरूरत की जननी होती है। तो देखिए किस तरीके से लोगों ने अब जो है वो अपने जरूरतों को मॉडिफाई कर लिया। अब देखिए सबसे पहले यहां पर बड़ी कोशिश और मुद्दतों के बाद जब टैंकर आता है और उससे वो पानी यहां पर भरते हैं, तो अब जिसका घर जो है वो गली के दूसरे एंड पर है, यानी मान लीजिए कि किसी का घर इस गली की शुरुआत के 200 मीटर 300 मीटर दूरी पर है, तो वो किस तरीके से यहां पर देखिए मोटर यहां पर लगा रखी है। और इस मोटर का एक पाइप जो है वो वाटर टैंकर जिसमें भरा हुआ है उसमें एक रहता है, और दूसरा इनके घर में तो जो टैंकर इन्होंने। ये अहमद बिलाल है संगम विहार से, ये बता रहे थे कि लोगों ने कैसे देसी जुगाड़ किया हुआ है, और वो ये भी बता रहे थे कि कैसे जब आवश्यकता होती है तो लोग आविष्कार कर लेते हैं। एक बार फिर चलिए करोल बाग में निधि के पास वो हालात बताएंगी, वहां की लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं। निधि। बिल्कुल विवेक, देखिए क्षमता से अधिक इधर वाटर टैंकर्स जो हैं वो इस इलाके में पहुंचा रहे हैं पानी, लेकिन तब भी हालात इस तरीके के। ये देखिए ज़रा, मैं दूसरे मोहल्ले में आई हूँ, ये अंबेडकर नगर कहलाता है, और यहाँ पर भी इस इलाके में भी कुछ इस तरीके की दिक्कत है। कई लोग हैं जिन्होंने हमें वहाँ से लाइव देखा तो यहाँ कहा कि मैडम हमारे इलाके में चलिए। और एक बार ज़रा ये जो नल है इसकी हालत भी दिखा देती हूँ। जल बोर्ड का नल है, खुला हुआ है, और ये सालों से इसी तरीके से गर्मी में ये बंद रहता है क्योंकि इसमें पानी नहीं आती है। इस तरीके के बाल्टी से आप लोग पानी भर के कितनी दूर से लाते हैं? करीब 150-200 मीटर से। और ये जो पानी भरा हुआ है ये क्या खरीदा हुआ है पानी? 30 रुपए की एक बोतल लेते हैं। जो बाहर से पानी बेचते हैं ना, बाहर उन लोगों से लेते हैं, वो यहाँ छोड़ जाते हैं। 30 रुपए लेते हैं एक बोतल का पीने के लिए। आप कुछ कह रही हैं, इधर दिखाइए कैमरा। क्या उन्हें पता है कि पानी नहीं आता तो वो भी 30 रुपए की बोतल देते हैं, सस्ती कर देते हैं, महंगी कर ये देते हैं। करोल बाग की तस्वीर और यहाँ क्या समस्याएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास ले चलते हैं। अंकित, किस इलाके में हैं आप, जरा बताइए समस्याएं क्या हैं उस इलाके की? विवेक में
विवेक, मैं चिल्ला गांव में हूं। अभी जो मैंने तस्वीरें दिखाई थी, पानी का टैंकर गया तो उसमें जो कई लोगों को मायूसी मिली। जिनको पानी मिल गया वो तो खुश हो गए, उनके चेहरे पे खुशी थी, लेकिन जिनको नहीं मिला उनके चेहरे पे मायूसी। लेकिन अभी आप जो चर्चा कर रहे थे ना कि जो राजनीति हो रही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब आज इस मामले की सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। क्यों? क्योंकि जब पिछली सुनवाई हुई थी तो हिमाचल की तरफ से कहा गया कि हम दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार हैं, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज को देंगे और वहां से दिल्ली को आ जाएगा। दिल्ली सरकार का यह कहना था कि देखिए हरियाणा नहीं जारी कर रहा है, हरियाणा ने कहा कि हमको पानी मिलेगा तो हम दे देंगे। आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट को पता चला कि हिमाचल ने पानी दिया ही नहीं है और कोर्ट ने नाराजगी जताई, यही कहते हुए कि आप हमको भी गुमराह कर रहे हैं और फिर जनता परेशान है। गुमराह करने का और अपनी बॉल उनके पाले में फेंकने का काम चल रहा है। इसके बीच में जनता परेशान है। बिजली कट की समस्या हमने आपको गिनाई, पानी की समस्या इलाके में है, लोग काफी परेशान इससे दिखाई दे रहे हैं और हमारी टीम भी इतनी गर्मी में आप तक खबर पहुंचाने के लिए यहां खड़ी है। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।